हमारे साथ बिहार के मशहूर शिक्षक यहाँ पे गुरु रहमान सर मौजूद है। सर, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, ज्ञानस्थली गुरुकुलम मेरा और ब्रजेश और मुन्ना का एक सपना है। इस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से दिन दुनी रात दुनी में ये प्रगति कर रहा है और हम लोग का उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी दें और इसी उद्देश्य से आज 15 अगस्त को सारे बच्चों को उसमें हम लोगों ने मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के साथ ये बताया कि 15 अगस्त के दिन लाने में कितनी कुर्बानियाँ भारत में हुई है उसका कहा नहीं जा सकता है। तो हम संदेश यही देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तमाम तरह की बातें को भुलाकर भारत को एक मजबूत बनाने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए जरूरी कि शिक्षा और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं ब्रजेश और मुन्ना तीनों मिलकर एक जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग के पास थोड़ा ज्ञान या पैसा हो जाता है तो वो गांव से शहरों की ओर रुख करते हैं और लेकिन आप सर यहाँ जो पटना के बड़े टीचर होगा और पटना से इस तरह के जो गांव देहात में है और जहाँ पे लोग खास करके जो बच्चे हैं यहाँ पे जो वंचित है उच्च शिक्षा से और बड़े लेवल के शिक्षक से, तो ऐसे कैसे माइंड में आपको आया कि चलते हैं? अनायास एक लाइब्रेरी का उद्घाटन था जिसमें मैं मुन्ना और ब्रजेश जी थे। तो मैं मुन्ना ने एक अपने दिल की बात बताई कि हम लोग गांव से शहर की ओर नहीं अभी तो शहर से गांव की ओर शिक्षा का विकास करते हैं। तो ब्रजेश जी ने एक जबरदस्त सहयोग किया और इन्होंने कहा कि मैं जमीन दे रहा हूँ, बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। इन्होंने जमीन दिया, बिल्डिंग बनवाया और हम लोगों ने सोचा कि गांव से ही शिक्षा का विकास होगा। तो इसे गांव में सबसे पहले गांव में शिक्षा का विकास के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर ज्ञानस्थली गुरुकुलम खोले हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में गुरुकुलम एक ऐसे आधार के रूप में प्रस्तुत होगा जो पूरे बिहार में और पूरे भारत में जाना जाएगा, जहाँ गांव के हर गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। तो हर गरीब के घर में कलम से क्रांति हो, इसी उद्देश्य से मेरा ब्रजेश और मुन्ना का यही मूल उद्देश्य है कि हर गांव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा का विकास होगा। ठीक है, यहाँ पे सर अभी वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि खास करके गाँव के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए देखा जाता है कि वो बड़े मुश्किल से गांव में महिलाएं उनको अपने बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, 10-15 वर्षों तक और तैयारी करते हैं। उसके बाद वो कंपटीशन वगैरह जनरल कंपटीशन पढ़ने के लिए वो शहरों की और पटना वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद ऐसे में जब पेपर लीक हो जाती है तो क्या उनको एक मैसेज दे सकते हैं कि मतलब भारत के विकास में एक जो कुर्बानी बहुत सारे लोगों ने दिया तब जाके भारत आज़ाद हुआ और फिर से जब ऐसी दशा होगी तो फिर ऐसी आज़ादी का फिर क्या फायदा? देखिए, हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने ये नर्सरी से 10 तक का स्कूल खोला है, लेकिन हमने मुन्ना ने और खासकर हमारे जो डायरेक्टर है ब्रजेश तो अपना टोटली समय डेडिकेट करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर आगे चलकर हम लोग कमीशन के लिए जो शिक्षा का विकास करेंगे और मेडिकल इंजीनियरिंग की भी तैयारी करेंगे। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये 13.5-14 बीघा में हम लोग का ये सपना है, प्लान है और इसको हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ साथ कंपटीशन की शिक्षा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। और रही बात क्वेश्चन आउट की, तो माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही जबरदस्त कानून बनाया है, उस कानून पर अमल हो, यही हम लोग से सरकार से प्रार्थना है, क्योंकि 10 करोड़ का जुर्माना और 10 वर्ष की कारावास की सजा मिली है। तो निश्चित रूप से सुधार हो गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री है और एक मजबूत प्रधानमंत्री को एक मजबूत जगह की आवश्यकता होती है। मैं ब्रजेश और मुन्ना ये काम करूँगा। सर, यहाँ पे आप कंपटीशन के टीचर के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले दरोगा आप गुरु के नाम से जाने जाते थे, आपने किन्नरों को भी दरोगा बना दिया। तो क्या यहाँ पे लोग जो मौजूद है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए आने वाले टाइम में कंपटीशन के लिए कोई? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में कंपटीशन तैयारी करेंगे हम लोग। मैं खुद यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन 6 घंटा का क्लास होगा, 18 घंटा का क्लास हो जाएगा और बाकी हम लोग टॉप क्लास के शिक्षक को पटना से लाना पड़ा तो लाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति इस नवरत्नपुर कोनी के सरजमी से शुरू होगी जो एक बहुत व्यापक स्तर को प्राप्त करे। क्या है जो स्कूल आप आ रहे हैं शहरों से गांव की ओर, तो क्या है सिर्फ कोनी में ही या फिर और कोई गांव में भी? कोनी में हम लोग पूरा डेवलप कर ले तो कोनी में डेवलप कर ले तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रजेश मेरा और मुन्ना का सपना है कि हर गांव में जहाँ दूर दराज के इलाके में इस तरह की बात है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर यहाँ पे ब्रजेश सर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इलाके के तमाम विद्यार्थियों और जो पेरेंट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर? जो हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, उसमें सभी को मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। और हमारे स्कूल में हर एक साल इस तरह का प्रोग्राम होता है, जो दूसरा साल हुआ है और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग हर एक साल कराएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और इस स्कूल को हम लोग बहुत बेहतर बनाने के लिए
बहुत अच्छे तरह से मेहनत और परिश्रम करेंगे और इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। गार्जियन को इसके मतलब सुविधाओं के बारे में एक बार बता दीजिए, क्या क्या सुविधा यहाँ पे है? यहाँ पे जो जैसे फीस के लिए मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको मैं फ्री पढ़ाऊँगा। तो जो भी पेरेंट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पूरे इलाका में, क्योंकि आप ऐसा किसी भी स्कूल के डायरेक्टर या शिक्षक से कभी नहीं सुनिएगा, खास करके प्राइवेट विद्यालयों में, कि जो एक कहा दे डंके की चोट पर कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ेगा। तो आप लोग कम से कम सम्मान में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सर जब फ्री में से पढ़ाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगी सर? जो मान लिया जाए अगर हमारे यहाँ अगर 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, उसमें से अगर 10% 20% फ्री पढ़ेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस स्कूल से हम लोग का कोई आमदनी का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को इसको इस तरह से बना देना है कि जो अगल बगल में जितना भी हमारे गांव का जो बच्चा है जो शहर में नहीं उसको व्यवस्था हो पा रहा है, उसको यहाँ व्यवस्था पढ़ाने के लिए हम लोग किए हैं और उसको अच्छा शिक्षा और बेहतर टीचर से यहाँ दिया जाएगा और सारे चीज़ का व्यवस्था होगा। तो खेल से लेकर के पढ़ाई से लेकर के टोटल चीज़ व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है सर मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका सर? मुन्ना सर नाम हुआ GMD हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। सर। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए ये जो सर का और सपना है, रहमान सर का, ब्रजेश सर का एक सपना है कि इस गांव में, इस कोनी गांव में, मानिकपुर गांव में एक ऐसा शिक्षा का ज्योत जलाया जाए ताकि वो बच्चे, जो बच्चे शहर नहीं जा सकते हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मॉडर्न पढ़ाई होगी, यहाँ पे उस पढ़ाई को लाएगा जो डिजिटल, मतलब कि जो बच्चे टाउन में जो प्राप्त करते हैं वो ये गांव में प्राप्त करेंगे। बड़ी बहुत बड़ी बात हाँ, है। ये गांव में प्राप्त करेंगे। वो सारा डिजिटलाइज जो भी चीज़ें होगी, स्मार्ट क्लासेज होगी, ये सब यहाँ प्रदान किया जाएगा। यहाँ स्मार्ट बोर्ड होगा, स्मार्ट पढ़ाई होगी और जितना भी डिजिटल ये युग है उससे वंचित नहीं रखा जाएगा इन बच्चों को। और कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिले जो अन्य स्कूल में, जो हाईफाई स्कूलों में मिलती है, इस स्कूल में भी मिले। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखिए यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है ज्ञानशीलम गुरुकुल स्कूल में। यहाँ पे हम मौजूद हैं और आप लोग को सर लोग की बातें कैसी लगी इस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।